मुझे ऐसा संकल्प आता है कि हम जब मुरली सुनते हैं तो आत्मा तो सब कुछ अपने संस्कार के फिल्टर से करती है ना। तो कई बार हम एक बात बच्चों के मुंह से सुनते हैं या अपने भी अनुभव से सोचते हैं तो लगता है कि मुरली में बाबा हमारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या कोई बात जो हमारे मन में उलझन थी वो सुलझा रहे हैं। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो जो हमारे बुद्धि जहाँ तक जाती है उससे बहुत बहुत आगे बाबा लेके जा रहे हैं। लेकिन कई बार हम उस बुद्धि को भी सीमित रखते हैं कि मुझे कौन सी बात समझ में आई उसको समझ रहे हैं। मुरली में हमें सारी बातें समझ में नहीं आती तो हम उस बात को समझते हैं जो हमें समझ में आती है, तो हम उतना ही समझते हैं। लेकिन बाबा हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं जो हम समझ सकते हैं, वो बात हम कभी कोशिश नहीं करते समझने की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो चिंतन मनन, वो मनन चिंतन क्या है, जैसे मुरली सुनते समय कई बातें हमें स्ट्राइक करती है। ये बहुत अच्छा बोला, ये देखो वो बात बाबा कल मैं सोच रहा था यही बात आ गई। तो वो आहा मोमेंट्स तो बहुत होते हैं, उसको हम एंजॉय भी बहुत करते हैं। लेकिन जो मुरली का जो मोर इम्पोर्टेंट पर्पस है कि बाबा की बुद्धि हमारी बुद्धि को खींचे, हम भी अपने स्तर को बढ़ाएं, वो कई बार हम नहीं करते। इसीलिए सालों तक भी मुरली सुनते हुए भी हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस एलिवेट नहीं होती। इसीलिए फिर मंथन का भी सिस्टम शुरू किया, क्योंकि अपना भी मंथन उसी कारण चलता है कि ठीक है ये बात तो मेरी समझ में आ गई, जो समझ में आ गई उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ होता नहीं है ना। तो जो बात जो दूसरी बात है, मुझे बाबा क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या सुनना चाह रही हूँ वो तो बाबा कह रहा है, मैं जो समझना चाह रही हूँ वो तो समझा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्या समझा रहा है जो मुझे समझना है, जो मेरी बुद्धि में अभी नहीं जा रहा है। समझे ना। तो दो तरीके हैं, एक तो जो मैं समझना चाह रही हूँ, मेरा प्रश्न है, वो तो वो उत्तर दे ही रहा है, लेकिन वो भी कुछ ऐसा समझाना चाह रहा है जो मेरे प्रश्न में भी नहीं है। उसकी समझ में नहीं है ना, हमें क्यों समझाना क्या चाह रहा है उसको हमें अगर ध्यान से देखेंगे, जो जिसको हम सरेंडर बुद्धि या मनन चिंतन, उससे वो बात रिवील होने लगती है। इसीलिए मुरली पे ड्वेल करना, मतलब उसको बुद्धि में, जैसे मैं एटलीस्ट 10 बार मुरली पढ़ती हूँ, एटलीस्ट 10, अगर उससे ज़्यादा होता है तो और भी, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट थर्ड रीडिंग में भी आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो आपके परिधि में नहीं है ना, आपकी बुद्धि वहाँ तक नहीं जा रही है। तो थर्ड रीडिंग तक भी मैं फील करती हूँ कि पॉइंट्स रजिस्टर नहीं होते। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम ध्यान भी नहीं जाता। फोर्थ फिफ्थ रीडिंग में पता चलता अच्छा ये भी एक नई सी बात आज बोली है, ये बुद्धि में कभी आई नहीं, या ये तो रजिस्टर भी नहीं हुआ, तो वहाँ ध्यान जाने लगता है। तो ये भी एक अध्ययन है जिसको हम लोग, एक होता है पढ़ना, एक होता है अध्ययन करना ना। अगर वो करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मुरली से मिलेंगी, है ना। और कभी कभी जब वो उतना अध्ययन नहीं हो पाता तो फिर लगता भी है कि आज शायद मिला नहीं, वो खजाना जो ले सकते थे वो नहीं मिला, क्योंकि हर दिन नई मुरली आ जाती है। बाबा का तो सिस्टम भी इतना अच्छा है ना। तो उसको करें,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी सब्जेक्ट ये है कि बाबा क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझें धीरे धीरे। और जितना आप ध्यान बाबा और बाबा की याद में और बाबा पे ध्यान रख के मुरली सुनते जाएंगे ना, मुरली पे अटेंशन देंगे, तो वो वाली बात आपको रिवील होगी। कहते हैं ना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ध्यान से देखो ना। तो ध्यान से देखने से जो पहली बार नहीं दिखाई दिया वो दिखाई देता है ना। तो ऐसे ही ये और ध्यान लगाएंगे तो दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा। तो वो करना पड़ेगा, ये पहली चीज़। ये आज दिल में चल रही थी बात तो सुना दी, है ना। अब आज बाबा हमें कहते हैं कि सिद्धि स्वरूप, बाबा कहते हैं तुम्हारे जड़ चित्रों से आज भी आत्माओं को सिद्धि प्राप्त हो रही है, तो तुम भी सिद्धि स्वरूप तो बने होंगे ना। लेकिन प्रश्न ये है, सिद्धि स्वरूप, अगर हम सिद्धि स्वरूप कहें तो सिद्धि स्वरूप माना हमारे हर संकल्प बोल कर्म में तथास्तु लगा हुआ है। सिद्धि स्वरूप वही होता है ना, आपने सोचा और हुआ, बोला और हुआ, किया और हुआ। तो क्या हमारे संकल्प बोल कर्म ऐसे हैं कि हम सिद्धि स्वरूप होना चाहते हैं, है ना। क्योंकि सारे दिन में चेक करो तो जो हम संकल्प रच रहे हैं, क्या वो सब सत्य हो जाएं तो हम खुश होंगे। ठीक है, तो ये भी इसीलिए ये जो है ना, अब सिद्धि स्वरूप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट सिद्धि स्वरूप तो सिद्ध को ही शोभा देता है। अगर अवस्था उतनी अच्छी नहीं है ना, जैसे चलते चलते कह देते हैं इसके तो काम ऐसे लग रहे हैं फेल ही होने वाला है, तो उसमें तथास्तु लगा हुआ है ना, है ना। या ये दर्द तो ना मुझे पागल कर देगा, तो दर्द पागल कर देगा में तथास्तु लगा है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना, अभी तो सिर्फ दर्द है। तो हमारे जो बोल है, हमारे जो संकल्प है, और संकल्प तो कैसे कैसे है ना, है ना, इतना तंग करे इससे तो अच्छा ना ही रहे या चले ही जाए। कितनी बार कितने सारे हम संकल्प रचते हैं या बोलते हैं या कर्म करते हैं, तो बेहद में तो है ही, हद में भी अगर आप उसे देखें तो वो कोई सिद्धि स्वरूप इज नॉट अ गुड आइडिया। तो बाबा हमें कहते हैं कि सोचो कि आज भी आत्मा जाती है और जाके जड़ चित्रों के सामने बैठती है, तो उसको वहाँ से सिद्धि का अनुभव होता है कि हमने वहाँ ये मांगा, ये याचना की, ये प्रार्थना की, तो हमें ये मिला, है ना। लेकिन आत्माओं को आज किसी स्थान पे प्राप्ति होती भी है, तो अगर आदि मध्य अंत देखें तो क्या वो उस प्राप्ति से खुश होते हैं, है ना। जैसे कहते हैं बहुत मन्नतों के बाद ये बच्चा हुआ या ये संबंध बना, लेकिन फिर बाद में कहते हैं ये हम फंस गए या ये गलत हो गया ना। कई तो मजाक में कहते हैं, कई तो दिल से भी रोते हैं उस बात से। तो सबसे बड़ी जो कला है सिद्धि स्वरूप बनने की बात तो सेकंड है, लेकिन सबसे बड़ी जो कला है वो तो फर्स्ट संकल्प बोल कर्म समर्थ बनाने की है, जिसको आज बाबा ने कहा ना, सिद्धि स्वरूप तो हम बाद में बनेंगे, हम पहले ज्ञान स्वरूप बने। क्योंकि अगर हम ज्ञान स्वरूप के बिना सिद्धि स्वरूप बन गए तो और ही मुसीबत है ना। और एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वांट, यू माइट गेट इट। तो हमारे जो संकल्प बोल कर्म हैं वो कैसे हैं, हम वो सोचें, है ना।
और ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञान, अगर क्या हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान स्वरूप है, समर्थ है, ये हमें तय करना है ना? क्योंकि हमारे संकल्प, बोल, कर्म में बहुत व्यर्थ होता है। जो हम चाहते नहीं वो सोचते हैं, जो हो जाए तो हमें पसंद नहीं आएगा वो सोचते हैं, है ना? बोलते भी ऐसा है, कर्म भी ऐसे करते हैं, है ना? मुझे एक बार किसी ने कहा कि मैंने उनको बोला घर से निकल जाओ, तो निकल गए। तो मैंने कहा निकल जाओ बोले तो वो निकल गए ना, तो ठीक ही तो हुआ। तो बोले नहीं, पर मैं तो ऐसे कई बार कहता था, तो मुझे क्या पता वो निकल जाएंगे। और जो निकल गए थे उनको मैंने पूछा कि उन्होंने कहा तो आप निकल क्यों गए? तो बोले बार बार कहते थे, मुझे बुरा लगा तो मैं निकल गए। तो मैंने कहा आप निकल गए तो आपको आज पछतावा है? कहते हाँ। तो कर्म भी हमारे व्यर्थ है। अरे तो तुम्हें जब निकालना नहीं है तो तुम बोलते क्यों हो? और तुम्हें जब निकलना नहीं है तो तुम बैग पैक करके गए क्यों? तो हम बोल भी बोलते हैं, कर्म भी करते हैं, संकल्प भी रचते हैं, जिनमें ना ज्ञान है, ना शक्ति है, ना कुछ है ना? और बेसिक से शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कल एक बहन को कोर्स करा रही थी, तो उसको कहा कि हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, हम आत्मा हैं और हम अपना पार्ट बजाते हैं। फिर सारा सुन ली, सर भी हिलाया। उसके बाद में कहती है बट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अकेले कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा नो, मैन इज़ नॉट अ सोशल एनिमल। You are a soul, you come alone, you go alone and you can stay alone है ना? और ये बात नहीं है कि you choose to stay alone। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है, आप रहते हैं परिवार में, लेकिन अगर आपका कोई नहीं है तो आप जाके क्या करेंगे? किसका हिस्सा बनेंगे? उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना। कोई भी कम्युनिटी है, कोई आपके जीवन में भी कोई जिस आत्मा के साथ आप संस्कार मिला के चल सको, वो भी आए, वो भी, उसके लिए भी तो वेट करना पड़ेगा ना। अभी तो आप अलोन ही हो ना। तो ये जो ज्ञान स्वरूप में देखो, सबसे पहले तो बेसिक्स आते हैं। ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे, ये सब ज्ञान सम्मत नहीं है। तो वहाँ से एलिमिनेशन शुरू करना पड़ता है कि जो हमारे संकल्प हैं वो ज्ञान के आधार से है या नहीं है ना? और ज्ञान स्वरूप संकल्प हमेशा समर्थ होंगे। ज्ञान स्वरूप संकल्प कभी ये नहीं होते कि मेरे से ये नहीं होगा, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे शारीरिक रोग में मर जाऊंगा, है ना? इस प्रकार के संकल्प ज्ञान स्वरूप संकल्प नहीं होते। इतनी थकान हो रही है कि कल उठ ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं उठ पाएंगे है ना? तो ये संकल्प जो, या कमज़ोरी के संकल्प, मेरे से इसके बिना नहीं रहा जाता, उसके बिना नहीं रहा जाता, है ना? चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई अटेनमेंट हो, इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, है ना? या मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, इससे सुख मिलता है। ये सारे संकल्प तो ज्ञान स्वरूप नहीं है ना, समर्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा तो शिव बाबा की संतान है और समर्थ और शक्तिशाली आत्मा है। यू आर ऑलवेज मोर पावरफुल देन योर सर्कमस्टेंसेस, है ना? क्योंकि बाबा हमें बार बार कहते हैं प्रकृति तुम्हारी रचना है, तुम रचयिता हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम शिव बाबा की संतान हो, तो तुम प्रकृति की अधीनता के यदि संकल्प रखते हो, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना कैसे चलेंगे। मैं आपको बताती हूँ ना कि एक बार एक जब ऑफिस में थी तो उस समय पर जब यहाँ थी CGO में, तो निर्माण भवन में क्लास कराने जाती थी।
तो एक दिन आई कार्ड भूल गई। तो आई कार्ड भूल गई तो मुझे अंदर आया कि आज तो निर्माण भवन में एंट्री नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे सेवा करेंगे। तो मुझे लगा कि आई कार्ड के बिना सेवा नहीं होगी। मैं भूल गई बाबा की सेवा है ना। तो फिर मैंने कहा कि तो उस टाइम पे भाई का फ़ोन आया, अराउंड 12 बजे थे। तो बोला अभी तो तुम जाओगे ना वहाँ क्लास कराने। तो मैंने कहा आज तो मैं आई कार्ड नहीं लाई, आज शायद नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा आई कार्ड नहीं लाए तो क्यों नहीं जाओगे। तो मैंने कहा एंट्री में प्रॉब्लम होगी ना। तो कहते हैं हाँ, आज तक तो सारी सेवा विश्व सेवा आई कार्ड से तो हुई है ना, आई कार्ड के बिना कहाँ विश्व सेवा होती। दादियों ने कितने आई कार्ड रखे थे, तब तो सेवाएं हुई ना। तो मेरे को भी आया कि मैं किस बात में फंस गई। फिर मैं उठी और चली गई और मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं आराम से फर्स्ट गेट से भी एंटर की, सेकेंड गेट से भी एंटर की। वो मुझे रोज़ आते जाते देखते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, है ना। तो लेकिन उस एक संकल्प से आप सोचो कि रुक जाते हैं, है ना, कि आई कार्ड नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकेंगे। या मानो कोई सेवा की बात आएगी, कोई तन सेवा की बात आएगी, तो इमीडिएट संकल्प रखेंगे कि मेरे तो शरीर में दर्द है, या मुझे तो वहाँ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब बाबा की सेवा है और पुरुषार्थ बाबा करा रहा है, तो पुरुषार्थ में या सेवा में कभी कमज़ोर संकल्प क्यों रचने हैं। या कोई भी मेरा संकल्प, मेरा कोई भी कार्य, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो भी कार्य मैं श्रीमद् प्रमाण कर रही हूँ, है ना, चाहे वो लौकिक कर्म बंधन का सेटलमेंट ही हो, लेकिन उसको भी तो सेटल करने को बाबा ने कहा है ना। बाबा ने तो ऐसे नहीं कहा कि भाग जाना, कर्म सेटल मत करना। तो बाबा की श्रीमद् प्रमाण हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों नहीं होगा, वो ज़रूर होगा। और ये जो हम संकल्प रचते हैं, एक एक कमज़ोर संकल्प, जिस संकल्प से सृष्टि बनती है। दुनिया में एक नियम कहा जाता है, हमारा हर संकल्प सिद्ध ज़रूर होगा। संकल्पों को सिद्धि का वरदान है। अगर आप सोचेंगे आई कैन तो यू कैन, अगर आप सोचेंगे आई कांट तो यू कांट। और दोनों ट्रू होगा। और इसको हम बाद में कहते, देखा मैंने कहा था ना नहीं होगा, देखा मैंने कहा था ना हो गया, होगा, होना ही है। तो आपने कहा था होना ही है तो हुआ, तो आपको बाद में लगेगा मैंने कहा था तो हुआ। लेकिन जो भी आप सोचेंगे वो होगा। तो कमज़ोर संकल्प भी रचेंगे तो उसकी सृष्टि यही बनेगी। जैसे मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मुझे बहुत फीवर था और मैंने सोचा कि क्लास में जाऊंगी ना तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी बाबा की श्रीमत है तो आ गई। लेकिन आने के बाद ना दीदी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा पर श्रीमत प्रमाण संकल्प तो नहीं लिया ना। चलो श्रीमत प्रमाण आपने कर्म भी कर दिया, लेकिन संकल्प तो आपका फिर भी श्रीमत प्रमाण नहीं था ना। आपने सोचा क्या कि जब क्लास में जाऊंगी तो कैसे बीमार हो जाऊंगी, ईश्वरी आज्ञा को मानूंगी तो कैसे बीमार हो जाऊंगी, है ना। तो वो तो नहीं किया ना। तो आपके संकल्प से ही सृष्टि रची गई। कई बार इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्प को अंडरलाइन करो, क्योंकि कई बार हम कर्म तो फिर भी कर लेते हैं, है ना। देखने में लगेगा कि कर्म तो समर्थ है, लेकिन उसके पीछे बीज फिर भी वीक है ना। और अगर संकल्प ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, समर्थ है, तो कर्म तो होगा ही वैसा और फल भी वैसा ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि हर संकल्प को चेक करो, क्या मेरा संकल्प ज्ञान सम्मत है, क्या मेरा संकल्प शक्तिशाली है। क्योंकि जो ज्ञान सम्मत होगा वो तो प्रेम स्वरूप भी होगा, शक्तिशाली भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि ज्ञान तो कभी हमें वो संकल्प रचने की प्रेरणा नहीं देगा ना जिसमें प्रेम नहीं है, या जिसमें शांति नहीं है, या सुख देने की भावना नहीं है, या शक्ति नहीं है। फिल्टर करने का इतना होता है संकल्प को, उस टाइम आप फिल्टर करो ज्ञान सम्मत है नहीं है।
हाँ, वो भी धीरे धीरे। जैसे देखो, जैसे आज आप देखो कि ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने कर दिया, सोचा नहीं, लेकिन दूसरा कहता है कर दिया तो सोचा क्यों नहीं, मतलब कर दिया तुम्हें पता नहीं चला। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कह दिया, सोचा नहीं, माना मुख से निकल गया। तो लेकिन ऐसी कैटेगरी भी दुनिया में है जो कहती है कि मुख से निकल कैसे जाएगा भाई, तुमने बोला तो बोला ना। तो ऐसे ही संकल्प भी हमारी रचना है, लेकिन हमने उसको देखना परखना छोड़ दिया। जैसे लोग अपने वाणी पे अटेंशन छोड़ देते हैं, कर्मों पे छोड़ देते हैं, ऐसे संकल्पों पे सबने छोड़ दिया। तो आज हमें लगता है कि संकल्प को इतना कैसे चेक करें, लेकिन एक एक संकल्प आप रच रहे हैं। तो जितना आप अंतर्मुखी होंगे, अभ्यास करते जाएंगे, आपको हर संकल्प दिखाई देगा और पता भी चलेगा कि ये जो संकल्प ले रहा हूँ, क्योंकि आत्मा में अगर ज्ञान भरा हुआ है तो फिर उसको एक्यूरेट पता चलेगा कि ये संकल्प मेरा ज्ञान सम्मत नहीं है। पता चलता है ना, आज भी 30% तो पता चलने लगा है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता चलता। पहले तो कोई भी संकल्प, मानो किसी के प्रति दृष्टि भी गई या कोई शब्द भी ऐसा निकला, तो पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था। आज तो पता चलता है ना, मैंने क्रोध के संकल्प लिए, या इधर जो इनको बोला ये ठीक नहीं था, या इनको जो नज़र दिखाई वो ठीक नहीं थी, तो पता तो थोड़ा बहुत चलने लगा ना। तो ऐसे धीरे धीरे पता चलता जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सिद्धि स्वरूप बनना, उसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म चाहिए। और फिर योगी सो प्रयोगी, जो आज बाबा हमें कहते हैं। अब योगी सो प्रयोगी में क्या है कि आज मुरली में भी वो बात सुना रही थी कि जैसे हमने गृहस्थ और धर्म को अलग कर दिया था, ऐसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं कि योग अलग है और प्रैक्टिकल जब लाइफ में आते हैं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। जैसे योग में बैठे हैं तो बहुत शांत, बहुत शीतल, बहुत मनसा सेवा भी कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, और उठे तो मेड नहीं आई, ये रोज़ का इसका यही काम है ना। तो वो जो अंदर जो वो शुभ भावना थी वो सब कहाँ गई? तो बाबा हमें कहते हैं वो जो योग का प्रयोग है वो हमें करना पड़ेगा। तो जैसे, लेकिन हमारे योग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्योंकि हम जब योग करते हैं ना तो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बिंदु को याद कर लिया, नहीं, पर बाप को याद नहीं कर रहे, टीचर को याद नहीं कर रहे। उस दिन भी मंथन में सुना रही थी ना कि हम माता पिता समझ के भी नहीं चल रहे। आत्मा परमात्मा ही रह गया है अभी भी। वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। वो बाप है, मैं बच्चा हूँ। मैं और बाप एक समान है, या उस स्नेह को या शक्ति को अनुभव करना वो नहीं करते। तो वो जो सर्व संबंधों से, सर्व स्वरूपों से बाबा को याद करना वो नहीं करते। कई बार वो बाबा नहीं रहता ना, बस बिंदु को याद कर लेते हैं, सिंधु को भी याद कर लेते हैं लेकिन बाबा को याद नहीं करेंगे तो जहाँ संबंध नहीं है वहाँ प्राप्ति नहीं होती ना। संबंध नहीं है वहाँ प्राप्ति नहीं होती। और संबंध में नशा होना चाहिए पहले अधिकारीपन का, है तो संबंध, हम कहेंगे बाबा है, बाबा प्लीज़ दे दो, ऐसे बात नहीं करते हैं बाबा से हम बाबा के बच्चे हैं तो हम अधिकारी हैं ना। अधिकारी होके ही नहीं बैठते, भिखारी होके योग में बैठते है ना। तो बाबा के बच्चे हैं तो बाप समान है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको ना ससुराल में बहुत
जैसे मिसट्रीटमेंट मिलता, और घर में वो सबसे बड़ी बेटी है और उसको बहुत मान है घर में, मायके में। तो जब वो ऑफिस आती थी ना, तो वो जिस दिन मायके से आती थी और जिस दिन ससुराल से आती थी, हम उसका चेहरा देख के बता सकते थे। वो जब एंटर करती थी ना, तो हमें पता चल जाता था ये आज मायके से ऑफिस आई है। हम उसको कहते थे तुम मम्मी के घर गई थी? तो कहते हाँ अभी वहीं हूँ। तो वो जो आप सोचो कि कितना अधिकारीपन का नशा होता है। तो मेरा पिता इतना स्नेह का सागर है और सर्वशक्तिवान है, तो मेरे अंदर कितना नशा होना चाहिए। लेकिन हम पिता के सामने भी ऐसे बैठ जाते हैं जैसे, है ना, प्लीज़ दे दो, हम तो वही मूर्ख फल कामी नीच पापी चलता है। तो उस प्रकार से चलेंगे तो, क्योंकि हम, बाबा हमें हमारे बारे में जो कह रहा है हम वैसे नहीं देखते। आप लौकिक पिता के सामने जाते हैं तो उसकी दृष्टि से आप स्वयं को देखते हैं कि नहीं, है ना। जैसे इमेज होती है, तो मान लो कि अभी हम क्लास में आते हैं तो हमें मालूम है आप हमें एक तरीके से देखते हो, तो हमारा भी स्वमान उस तरीके का जाग जाता है। हमें मालूम होता है कि हम लौकिक में गए हैं तो वो उस विधि से देख रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। फ्रेंड के सामने जाएंगे तो वो आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं उसको तो हमें वर्क करना है उस पर कि वो स्टेबल रहे। लेकिन जब हम बाबा के सामने जा रहे हैं तो बाबा की दृष्टि से स्वयं को देख रहे हैं, क्योंकि कई बार बाबा को तो देख रहे हैं पर बाबा की दृष्टि से स्वयं को देख रहे हैं, या अपने आप को तो देहाभिमान से ही देख रहे हैं और बाबा को बाबा की तरह देख रहे हैं, है ना। तो बाप के सामने बच्चा, बाप समान बच्चा बनकर बैठते हैं। तो योग में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार एक ही, जैसे बाबा एक बार कह रहे थे ना मुरली में, खाली शांति 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 का अभ्यास किए जा रहे हैं। अरे वो ज्ञान का सागर भी है, प्यार का सागर भी है ना। बिंदु भी मुस्कुराता है, हमारी मुस्कुराहट कहाँ चली गई? हाँ? बाबा का चित्र देखा है ना, ऐसा लगता है जैसे स्माइल हो रहा है। आप अगर देखेंगे वीडियो भी तो ऐसा लगता है जैसे बाबा मुस्कुरा रहा है, बाहें पसार रहा है, प्यार दे रहा है। चित्र से भी भासना आती है। क्यों? क्योंकि बाबा तो सब कुछ है ना, लेकिन हमारे को एक ही गुण, बैठ गए हैं बिंदु के सामने एकदम शांत होके, बस शांति 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 कर रहे हैं। प्रेम कहाँ गया, शक्ति कहाँ गई, आनंद कहाँ गया, सुख कहाँ गया? तो यथार्थ योग से शक्ति मिलती है, हर गुण की शक्ति और हर शक्ति। यथार्थ योगी जो होता है वो बाप समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनता है। और बाबा कहते जब वो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप अवस्था होती है तो योगी सो प्रयोगी भी तब बनेंगे जब पहले यथार्थ योगी बनेंगे। क्योंकि अभी भी वो जो भक्ति के संस्कार पड़े हुए हैं ना, योग माना आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, वो सब बहुत मुश्किल करते हैं। हम ध्यान लगा रहे हैं, हम ध्यान लगा नहीं, बाबा कहते तुम याद कर रहे हो अपने पिता को, और उस याद से तुम्हें संग का रंग लग रहा है। संग का रंग लग रहा है तो तुम्हारी स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति संस्कार बाप समान बन रहे हैं। वो विधि से हम याद नहीं करते बाबा, है ना। इसीलिए तो अपने बाप को याद करने में हमें इतनी मेहनत लगती है। अब देखो लौकिक पिता के साथ आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पता होता है ना, ये खड़े ऐसे चलना है, ऐसे सोचना, सोच भी पता होती है कि ऐसे नहीं सोच सकते। शायद वो साकार है इसलिए। हाँ, लेकिन बात तो वही है ना, साकार होते हुए भी आज जैसे शरीर छोड़ देते हैं माता पिता, तो भी तो उनके वैल्यूज हम लेके चलते हैं ना, या नहीं चलते? तो संबंध की बात है। जितना हमारा संबंध गहरा होता है उतना वो योग रहता है।
तो ये बात बाबा कहते हैं। और बाबा कहते हैं जब योग यथार्थ होगा तो प्रयोग पे भी अटेंशन देना है कि शक्तिशाली स्थिति है तो सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो आएगा हमारे संस्कारों पर। बाबा कहते हैं तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज रहेंगे, क्योंकि बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार बनते हैं, संग का रंग हमें लगता है। तो श्रेष्ठ संस्कार तुम्हारे सदा इमर्ज रहेंगे, है ना। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, उस हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स रहेगा। परिस्थिति कैसी है, व्यक्ति कैसा है, वायुमंडल कैसा है, बात कितनी बड़ी है, उससे हम पहले रिस्पॉन्ड करते थे। अब हम उस प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब मैं कैसा हूँ, बाबा कैसा। बाबा कभी कहता है ये सुन नहीं रहा तो कल से मुरली नहीं सुनाऊंगा। बाबा कैसे कर्तव्य करता है? He behaves as he is. तो you behave as you are. तो वो जो बाबा के संग का रंग जो लगेगा उसका सबसे पहला असर क्या होगा? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर प्रेम सागर हूँ, तो मुझे वैसे रहना। और ये सहज और नेचुरल हो जाएगा, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो योग की पहली जो प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन या एप्लीकेशन दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा, है ना। तो क्योंकि हमारा योग अगर बाबा से है तो वस्तु या व्यक्ति या सरकमस्टेंस से नहीं है, ठीक है। आपका अगर संसार बाबा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है व्यक्ति ने क्या कहा क्या किया। आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा बाबा के साथ संबंध ठीक है या नहीं है, और वो तो मेरे कर्मों के हिसाब से होगा। अगर मैं इसके चक्कर में अपना कर्म खराब करूँगी तो मेरा तो बाबा के साथ संबंध ठीक नहीं रहेगा। मुझे तो बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ जाना है, मुझे किसी से क्या करना है। तो उसके हिसाब से हम क्यों चलेंगे, उसके कुछ करने से हम रिएक्ट क्यों करेंगे। तो ये पहली चीज़ संस्कार परिवर्तन जो है वो योग का प्रयोग है, क्योंकि अगर हमारा जो सदा कल्याणकारी बाबा के साथ अगर मेरा योग है तो मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी रहूँगी सदा। ये मुख्य संस्कार मेरा इमर्ज रहेगा, ठीक है ना। सेकंड चीज़ जो बाबा कहते हैं कि तुम्हें प्रकृति का प्रभाव नहीं होगा। आज बाबा ने अंडरलाइन किया साधन और सैल्वेशन। प्रकृति माना सब कुछ होता है, शरीर भी प्रकृति है। तो रोग शोक बीमारी किसी भी चीज़ का प्रभाव होता है, या कोई चीज़ मिली नहीं मिली, तो इसका मतलब हम योग बल से नहीं चल रहे हैं, हम साधन के बल से, सुविधा के बल से, साथी के बल से, सहयोग के बल से चल रहे हैं, है ना। लेकिन हमारी ब्राह्मण जीवन, जैसे बाबा ने बाद में भी कहा, उसका आधार याद और सेवा है। उसका आधार कोई साधन सैल्वेशन या कोई शरीर का स्वास्थ्य या ये वो नहीं है। हमारी दिनचर्या मनचर्या फिक्स है, शरीर कैसा भी हो, सरकमस्टेंस कैसा भी हो, कैसा भी हो। और जैसे बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि साधना साधनों को खींच लाती है। अब आप देखो, जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो सिचुएशन तो पूरी बदल गई ना। लेकिन जिस आत्मा को ये है कि मुझे तो वही करना है जो करना है, मेरी तो वही दिनचर्या मनचर्या है ना, तो चाहे वो सेंटर पर रहने वाले हों, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले हों, लेकिन जिन बच्चों को ये पक्का था कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, तो उन्होंने फिर साधनों को भी ढूंढ लिया ना। उनकी यात्रा रुकी थोड़ी, वो वैसे नहीं मिले, जूम पे मिले, वो वैसे नहीं पढ़े, इंटरनेट पे पढ़े, लेकिन वो याद सेवा हर कुछ चला।
तो साधना साधनों को ढूंढ लेगी। अगर एक साधन हटेगा तो दूसरा साधन आएगा। बाबा ने हमें मुरलियों में कहा है विधि बदलेगी, यात्रा नहीं रुकेगी। लेकिन जब विधि के साथ अटैचमेंट होगा, अगर साधन के साथ अटैचमेंट होगा कि ऐसे ही होगा तो चलेगा, तो फिर यात्रा रुक जाती है ना। इसीलिए बाबा कहते चाहे है ना, मानो शरीर बहुत बीमार है तो बाबा क्या कहते, बैठ के नहीं लेट के सुनेंगे क्लास में। हाँ, बाबा ने इतना तक भी कहा है मुरलियों में ना, बैठ ही नहीं पाएगा तो लेट के सुनेगा, लेकिन क्लास क्यों नहीं आएगा। आ तो सकता है ना, बैठ नहीं सकते है ना। बैठ नहीं सकेंगे तो जाएंगे तो कैसे चलेगा, वो संकल्प चलेंगे तो फिर कैसे क्लास करेगा। तो इसीलिए प्रकृति का कोई भी चैलेंज हमें, और सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले डिस्कस की ना, हमारे संकल्प को कमज़ोर ना कर दे। अगर संकल्प ही कमज़ोर हो गया तो हमारा योग उस साधन से लगा हुआ है, हमारा योग उस साधन से लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि साधन नहीं मिलेगा, सेवा चलेगी, पुरुषार्थ चलेगा तो साधन भी रहेंगे, लेकिन उसको खींचकर आपकी साधना लेकर आए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब लॉकडाउन लग गया तो सब मुरली खाली घर में पड़े, संगठन नहीं हुआ। संगठन हुआ, फिर संगठन में ही बैठे, संगठन में ही किया, लेकिन वो संगठन बना कैसे, वो साधना से बना, है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना है कि प्रकृति के कारण, है ना, फ़ोन खराब है, ये खराब है, शरीर में प्रॉब्लम है, कोई घर में नहीं है, कई कहते ताला नहीं लगा के आ सकते। अरे ताला बना क्यों है, लगाने के लिए बना है, क्यों नहीं लगा के आ सकते। हाँ, ताला का यूज़ क्या है, अगर उसको लगा के क्लास में नहीं आ सकते, है ना। तो बाबा कहते इतना हमें समझना होता है। लेकिन जितने योगी होंगे ना, उतना योग की शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के चैलेंज को पार करेंगे, वरना प्रकृति का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और प्रकृति कई प्रकार की, है ना। मुझे एक बहन कहती कि अभी नया कोर्स कर रही है, तो मैंने उसको कहा कि, वो कहती कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मैं आ नहीं सकती, फिर मेरा फ़ोन लॉक हो गया है तो आप व्हाट्सएप भेजेंगे तो मैं खोल नहीं सकती लिंक। तो मैंने कहा ठीक है, आपको कोर्स करना है? तो कहते हाँ मुझे करना है। मैंने पक्का आपको करना है? तो कहते हाँ पक्का करना है। तो मैंने बोला अब आप बताओ फिर कैसे करेंगे। तो मुझे कहती मैं भाई के फ़ोन पे मंगा लेती हूँ लिंक। तो मैंने कहा हाँ मंगा लो भाई के फ़ोन पे लिंक और करो, क्या प्रॉब्लम है भाई के फ़ोन पे लिंक आएगा। तो आप ना करेंगे, कारण गिनवाएंगे, तो करना है ना, तो करना है तो फिर उस दिशा में सोचो। जब सोचेंगे तो हल भी मिलेगा। 10 मिनट से बता रही थी इस वजह से नहीं हो सकता, उस वजह से, तो जब करना है तो तुम ही बताओ कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कोई भी चैलेंज को अगर संकल्प में ही रखेंगे, ये प्रकृति का चैलेंज नहीं हो सकता, चाहे वो साधन हो, सुविधा हो, शरीर हो, सरकमस्टेंस हो, तो रुकने से रुक जाएंगे। फिर तीसरी बात बाबा योग के प्रयोग में कहते हैं कि विकारों पर जीत ना। दुनिया में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि काम जीत क्रोध जीत बने, और मोह जीत तो संकल्प में आता भी नहीं कि वो बनना भी चाहिए, या देह अभिमान को तो पहचानते भी नहीं, है ना। लेकिन योगी आत्मा को बाबा इतनी समझ, इतनी शक्ति देता है कि हमारे को क्या बड़ी बात है लगता है, पवित्रता क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते पवित्रता क्या बड़ी बात है, देही अभिमानी बनना क्या बड़ी बात है।
है ना। और बाबा कहते हमारे लिए तो इतनी समझ और शक्ति बाबा भरता है कि वही निर्विकारी की स्टेज वो स्टेज बनती है जिस पर हम खुशी की डांस करते हैं। लोगों की तो विकारों की पूर्ति ना हो तो उनकी, है ना, जीवन बर्बाद हो जाती है। उनको लगता है हमें क्या ही मिला जीवन में। लेकिन हम तो उसी निर्विकारी स्थिति की स्टेज पर खुशी की डांस करते हैं। हमारी खुशी ही इस बात की है कि हम निर्विकारी बन रहे हैं। हमारा गर्व ही इस बात का है कि हम निर्विकारी बन रहे हैं, है ना। और मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि निर्विकारी नहीं बना तो क्या ही बना, क्योंकि और तो कुछ भी बना वो परिवर्तनशील है। एक यही चीज़ है जो स्थायी है, जो आप है ना। तो मेरे को पता नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन मैं कई बार, आजकल ये एक ट्रेंड है ना, बहुत सारे साधु संत नए नए इमर्ज होते हैं तो फिर उसमें ज्ञान सुनाते हैं, पर जीवन में क्या है, सब कुछ है, विकार है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि क्या सिद्धि है, फिर कुछ नहीं है। आज क्या, अगर इतना पहनने का, घूमने का, खाने का, विकार का, सब चीज़ों की अगर जीवन में है, एंट्री है, तो क्या दुख नहीं होगा? क्या दुख तो होगा। सुख की शैया पे तो नहीं नाच सकते फिर। अगर सुखी, सदा सुखी बनना है तो निर्विकारी तो बनना पड़ेगा। तो फिर ये सब भी क्या है, टेम्पररी नाम फेम की, है ना, वो जो मिल रहा है उसकी खुशी है। लेकिन वो कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा? अंत घड़ी क्या होगा? तो बाबा कहते हैं ये जो स्थायी खुशी है ना, खुशी में डांस करते जिए, जाएं और आए तीनों, वो निर्विकारी अवस्था से ही होती है। और एक योगी के ही शक्तिशाली स्थिति का प्रयोग निर्विकारी स्थिति है। निर्विकारी तो बनना तो छोड़ो, निर्विकारी क्या होता है भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई टेम्पलेट ही नहीं था पहले, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि कोई निर्विकारी है ना। अगर हमें कोई कहता भी पहले कि क्रोध जीत बनो बने, आप बन गए, आप ही नहीं बने तो हम क्या बनेंगे, है ना। लेकिन जब बाबा आता है तो बाबा कहता है देखो मैं प्यार का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ और तुम मेरी संतान हो। तो हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि निर्विकारी इज़ पॉसिबल। फिर हम समझते हैं ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। फिर वो धीरे धीरे स्मृति से समर्थी आती है। तो निर्विकारी बनना तो सिर्फ योग का ही प्रयोग है। जो राजयोगी नहीं वो निर्विकारी नहीं बन सकता, है ना। अगर मेरा योग ही विकारी से है तो हम निर्विकारी कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते ये सिद्धि जब हमारे पास आज हो, और जो आत्मा निर्विकारी है, जो प्रकृति जीत है, जिस आत्मा का संस्कारों पर पूरा कंट्रोल है, जिसके हर संकल्प बोल कर्म समर्थ है, वो जो बोलेंगे, सोचेंगे, करेंगे उसमें तथास्तु जुड़ा हुआ होगा। वो जो संकल्प बोल कर्म सेवा अर्थ स्वपुरुषार्थ अर्थ रखेंगे वो होगा ही होगा। इसीलिए तो बाबा कहते हैं तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, तुम्हें संकल्प सिद्धि का वरदान है। लेकिन बाबा कहते ऐसे आज बनेंगे जब ये क्वालिटीज आएंगी, और जब ऐसे बनेंगे तो हमारे जड़ चित्रों से आज भी वो जो चाहते हैं वो उनको मिलता है। जाके संकल्प रचते हैं तो ही उनको सिद्धि होने लगती। लेकिन ये इस समय की सिद्धि का यादगार है। तो आज हम देखें हम कितने सिद्ध बने हैं और नहीं बने हैं। तो ये जो गैप्स हैं इनको हमें फिल करना पड़ेगा। ओके, ओम शांति।